नमस्कार। मेहता टॉक हजारीबाग में आपका स्वागत है। बाबा रामदेव, योग गुरु स्वामी बाबा रामदेव वास्तव में योग विधा में निपुण हैं, योग के कलाओं में परिपूर्ण हैं, लेकिन मात्र योग में ही उनकी सिद्धता नहीं है, बल्कि आयुर्वेद में भी वे उतने ही प्रवीण हैं। आज कतिपय कुछ संवादों के माध्यम से समाज में द्वंद्व फैला हुआ है, लोगों में भ्रम फैलाया जा रहा है। यह स्थिति है कि आयुर्वेद या अन्य पैथों के विरुद्ध बाबा राम के बीच लड़ाई है आयुर्वेद को लेकर, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। बाबा रामदेव सभी विधाओं का, सभी पैथों का सम्मान करते हैं। उनके संवाद का आशय मात्र यह है कि वे स्वदेशी हों और विदेशी कंपनियां जो अंग्रेजी दवाओं की है वे लूट न मचाए इतना, वरना वे तो कहते हैं कि एलोपैथ जीवन रक्षक दवाइयों के लिए बहुत ही सटीक और उचित है। यदि ऐसा नहीं हुआ होता तो वे स्वयं या योग आचार्य बालकृष्ण जी एलोपैथ की दवाओं के लिए हॉस्पिटल में भर्ती ही क्यों होते? योग गुरु दवाओं पर शोध, आयुर्वेदिक दवाओं पर शोध और दवाओं का निर्माण भी करते हैं। पतंजलि नाम की संस्था अपने शोधशाला और कार्यशाला से उत्पादित सभी प्रोडक्ट को कुशल प्रबंधन के माध्यम से देश भर में कुशलतापूर्वक मार्केटिंग का नेटवर्क विस्तारित किया हुआ है। दूसरी बात, बाबा ने 2009 में ही, तब कांग्रेस का शासनकाल था, भारत स्वाभिमान न्यास की स्थापना की थी। सभी को ज्ञात होगा, तब तो कोई वैसी सरकार मोदी जी की थी नहीं जो खामखा इल्जाम लगाया जाता है। और इस न्यास की स्थापना का उद्देश्य यह था कि स्वदेशी भावना से एक शोषण मुक्त भारत की स्थापना हो सके। देशवासियों को यह भी नहीं भूलना चाहिए कि भारत स्वाभिमान संस्था का एक काम यह भी है कि स्वदेशी वस्तुओं का प्रचार, निर्माण और उसका प्रसार भी हो। स्वामी रामदेव के कार्यों का दूसरा ऐच्छिक पक्ष यह भी है कि विदेशी सामानों का बहिष्कार करें। यह अनिवार्य नहीं है, यह समाज की समझ के ऊपर निर्भर है। उनके तर्क में ताकत है कि विदेशी कंपनियां हमें निरंतर लूटती है, देश की अर्थव्यवस्था को बिगाड़कर हमें कंगाल बना देगी। इसके लिए विकल्प के रूप में बाबा ने केवल कहा ही नहीं, बल्कि उन्होंने एक विकल्प भी दिया और एक बड़ा आयुर्वेद तथा स्वदेशी वस्तुओं के निर्माण के लिए एक कार्यशाला लगाया। एक वर्कशॉप है, एक फैक्ट्री है और बाज़ाब्ता विधिवत, जहां से दवाइयों से लेकर घर के रसोई घर में उपयोग की चीजें, आटा, तेल, हल्दी तक आपूर्ति की जाती है। शहद, नमक, साबुन, पाउडर, सभी वस्तुएं बाबा ने बाजार को उपलब्ध कराया तो कालाबाजारियों, जमाखोरों, भ्रष्टाचारियों, विदेशी कंपनियों के दलाल, कमीशनखोर बिलबिला उठे। बाबा रामदेव की सफलता से उन्हें कोई चिढ़ से, नफरत से
कोई ठग रामदेव, कोई लाला रामदेव कहकर उपहास उड़ाते हैं, उपहास करते हैं। मत भूलिए, भारत को विश्व गुरु और परम वैभव पर पहुंचाने के कार्य में संलग्न यह भी एक महान योगी है। 5 लाख से अधिक लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से बाबा की संस्था पतंजलि से उन्हें रोजगार मिल रहा है। अच्छी नौकरियों से लेकर के चतुर्थ वर्गीय नौकरियां तक। अपने शहर के डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर्स के दुकान और व्यवसायियों, उनके दुकान में काम करने वाले कामगारों तक को रोजगार मिला हुआ है। कुछ अधिक समझदार लोग जानबूझकर प्रश्न उठाते हैं, बाबा इतना शहद कहां से लाते हैं? बाबा इतना घी कहां से लाते हैं? शुद्ध शुद्ध। कभी किसी ने विदेशी कंपनियों से यह नहीं पूछा कि महंगे महंगे टूथपेस्ट में कैल्शियम के रूप में किस जानवरों की हड्डियां का उपयोग करते हो? वो मरे जानवर होते हैं या जिंदा जानवर के काट करके उनके हड्डियों को सुखा करके कैल्शियम बनाते हो? बाबा रामदेव की यह अलौकिक दृष्टि है कि भारत स्वाभिमान के नाम पर देश में अन्य छोटे और लघु उद्योगों को समृद्ध कर दिया है। उदाहरण के लिए हजारीबाग में सत्तू बनाने वाले कई उद्योग केंद्र हैं। मान लीजिए सप्ताह में, जैसे वो एक प्रश्न उठाते हैं कि इतने सत्तू कहाँ से बाबा निर्माण करके बना करके आपूर्ति करते हैं? पतंजलि पीठ में तो कहीं चने का पौधा होता ही नहीं। जैसा कि किसी समय किसी ने कहा कि वहां तो मधुमक्खी है ही नहीं, आसपास में पुष्प ही नहीं है, तो जब मधु नहीं है तो शहद कहां से होगी? तो उन इस शंकाओं के निवारण के लिए मैं कहता हूं कि पतंजलि योगपीठ के आसपास हरिद्वार में चने नहीं लगते, तो वहां चना नहीं लगता है ना। परंतु उदाहरण के लिए हजारीबाग में कई सत्तू के उद्योग हैं। ये सत्तू उद्योग वाले यदि प्रत्येक सप्ताह अपने खपत के लिए 10 टन सत्तू का उत्पादन करते हैं, तो बाबा के आग्रह पर यदि इन सत्तू उद्योग वालों को कहा जाए कि भाई मेरे लिए भी 5 टन आप सत्तू अलग से उत्पादित कीजिए, मैं वो ले लूंगा। और इस प्रकार से हजारीबाग से 5 केंद्रों से 25 टन सत्तू उनको मिल जाता है। और पूरे देश से ऐसा करने पर जहां जहां सत्तू उत्तरी भारत में बनते हैं, वहां से यदि 1000 टन प्रति सप्ताह सत्तू प्राप्त कर लेते हैं, उनकी लेवल, उनको रेपर, उनको अपने कंपनी के माध्यम से यदि एक बेहतर मार्केट खड़ा करके बंगलौर में, दिल्ली में, कलकत्ता में, कोलकाता में, ऐसे बड़े बड़े शहरों, महाराष्ट्र के मुंबई में यदि खपत करते हैं, वो बिकते हैं, तो वो सत्तू कम पड़ जाएंगे। और इस प्रकार से कितने को रोजगार मिलेगा सत्तू उद्योग से? हजारीबाग के सत्तू उद्योग के व्यवसायी को भी फायदा होगा। इनके उद्योग में जो काम करने वाले हैं मजदूर, उनके भी फायदा होंगे। चना को खरीदने में भी किसानों का फायदा। कितने फायदे हर जगह होते हैं, परंतु इस पर तो विचार करना नहीं है। बहनों और भाइयों, जैसा बताया जा रहा है, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन एक एनजीओ है। जैसे कांग्रेस की स्थापना किसी अंग्रेज ने की थी, वैसे ही एनजीओ की स्थापना अंग्रेजों के समय में अंग्रेजों द्वारा किया गया एक नॉन गवर्नमेंट चीज है। उसके वैधता पर भी यह प्रश्न बाबा रामदेव उठा रहे हैं। और उस IMA के माध्यम से इस भारतवर्ष में जितनी भी दवाएं बनती है, देसी अंग्रेजी दवाएं या विदेशी कंपनियां, सबको उससे मुहर लगा करके और उनको एक पर्याप्त शुल्क दिया जाता है।
कुछ दवाओं के लिए अलग से पैसे दिए जाते हैं। इतने धन इंडियन मेडिकल एसोसिएशन क्या करते हैं? केवल देश को लूटते हैं, जिनके वजह से दवाएं महंगी होती है। और ये महंगी महंगी दवाएं गरीबों को खरीदनी पड़ती है। तो क्या बेजाय कर रहे हैं? उन्होंने इससे अधिक तो कुछ कहा नहीं। बाबा लाखों लाख रुपया प्रति वर्ष समाज में जो वो पतंजलि से मुनाफा में लेते हैं, ऐसे तो बताया गया कि कितने लोगों को रोजगार दिए हुए हैं, परंतु लाखों लाख उनकी आमदनी है। इस आय की राशि को वे कोई अपने भोग में नहीं लाते। वे किसी न किसी प्रकार समाज में उपयोग कर देते हैं, दान दे देते हैं। अतएव हम सभी भारतीयों को, हम सभी स्वाभिमानी भारतवंशियों को स्वामी योग गुरु बाबा रामदेव के पक्ष में अंत अंत तक खड़ा रहना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। आशा है आप पूर्व की तरह वीडियो का आदर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे, जिन्होंने अभी तक नहीं किया है। बेल आइकन दबाएंगे। केवल देखने से ही काम नहीं चलेगा, लाइक भी करें। और लाइक यदि करते हैं तो 2 शब्द कमेंट्स की दीजिए, कुछ अन्य विषयों के विषय में भी पूछिए, मुझे प्रसन्नता होगी। धन्यवाद।